नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की यह तीसरी क्लास है और जिसने भी उत्तर प्रदेश स्पेशल की हमारी पिछली 2 क्लासें ना देखी हूं वो एक बार अवश्य जाके देखें। यह नोट्स बनाने वाली क्लास है, ठीक है। तो हमने अभी तक की जो क्लासें थी उनमें चर्चा कर चुके थे नेपाल से सटे 7 जिलों के ऊपर और ट्रिक के माध्यम से हम समझ चुके थे, याद कर चुके थे कि नेपाल से सटे हुए 7 जिले कौन से हैं। एक बार हम थोड़ा सा पिछली क्लास के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कहते हैं प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला की बात कर चुके थे, तो हमने बताया था कि भैया कि सबसे पूर्वी जिला तो बलिया था और सबसे पश्चिमी जिला शामली था, ठीक है। और प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला की भी बात कर चुके थे, तो हमने कहा सबसे उत्तर में आपका सहारनपुर होगा और सबसे दक्षिण में सोनभद्र होगा। हमने नेपाल से सटे हुए 7 जिलों के ऊपर भी चर्चा की थी और एक ट्रिक के माध्यम से भी समझा था, ठीक है। तो नेपाल से सटे हुए 7 जिले थे। हमने आपको बताया था कि महाराज सिद्धार्थ बहुत बलशाली हैं, उसके साथ साथ बहरे भी हैं, पर उनको खीर पीले चावलों की पसंद है, पीला भात पसंद है, ठीक है। तो हमने कहा था महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, इनके ऊपर भी हम चर्चा कर चुके थे। नेपाल जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वो नेपाल के साथ 579 किलोमीटर है, यानी कि उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है वो लगभग 579 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। अब आगे की जो हम क्लास पढ़ेंगे तो देखिएगा, समझिएगा। प्रदेश से सटे हुए राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। इस चीज़ को हम पहली क्लास में समझ चुके थे, एक चीज़ को मैप के माध्यम से समझा था। अगर आप नए हैं तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, अभी आगे मैप आएगा उससे हम सबको अभी बता देंगे, ठीक है। देखिए उत्तराखंड से सटे हुए उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले क्रमशः लगते हैं। पूरब से पश्चिम की ओर देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड से जो आपका सहारनपुर लगता है, मुजफ्फरनगर लगता है, बिजनौर लगता है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत लगता है। आइए इन सब चीज़ों को मैप के माध्यम से समझें। उसके लिए सबसे पहले एक आवश्यक बात यह है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें क्लास के बारे में और क्लास को पूरा देखिएगा। आइए मैप सबसे पहले खोलते हैं। देखिए मैप को जूम करते हैं। हमने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो नेपाल के साथ कितनी लगती है। आपने बताया भैया कि जो 579 किलोमीटर सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ लगती है, ठीक है। यह जो ज़िले हैं आप देख सकते हैं, यहाँ से पीलीभीत, उसके बगल से लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यह तो आपको नज़र आ रहे हैं। ट्रिक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। हमने कहा उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। कितने जिले? आप कहेंगे 7 जिले लगते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये जो सीमा आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के साथ शेयर कर रहा है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर उत्तराखंड के साथ सीमा से शेयर कर रहा है, ठीक है। और उत्तराखंड के साथ सहारनपुर हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है और हरियाणा के साथ भी करता है। देखिए इस साइड से यह उत्तराखंड के साथ सीमा शेयर कर रहा है, यहाँ से आप हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, यहाँ से आप हरियाणा देख रहे हैं। तो सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। वो राज्य 3 कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। मैप इसलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मैप से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और जो जिला है उसका स्थान भी आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार मैप के माध्यम से आपने याद कर लिया तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैप से आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, रटने से आप भूल जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो सहारनपुर की आपने स्थिति देखी। सहारनपुर के नीचे आपने देखा होगा शामली। शामली आपने देखा होगा जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। ये शामली किसके साथ सीमा शेयर कर रहा है? आपने कहा हरियाणा के साथ। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली किसके साथ? हरियाणा के साथ, याद रखिएगा, ठीक है। आपने कहा सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर कितने के साथ, कितने राज्यों के साथ? आपने कहा 3 राज्यों के साथ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड की हम चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं? देखिए सहारनपुर, यहाँ से सहारनपुर से जस्ट लगा हुआ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर आएगा, फिर आएगा बिजनौर, फिर आएगा ये देखिए मुरादाबाद, फिर आएगा रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ठीक है। कितने? आप कहेंगे 7 जिले हैं, ठीक है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। कौन कौन से? आप बताएंगे
सबसे पहले आप सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और बाद में एक आधा बॉर्डर शेयर करता है पीलीभीत भी, याद रखिएगा। ठीक है, तो पीलीभीत एक ऐसा जिला जो दूर राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। एक तरफ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी शेयर कर रहा है और दूसरी तरफ यह राज्य के साथ, उत्तराखंड के साथ भी सीमा शेयर कर रहा है, याद रखिएगा। हमने कहा आपसे सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा है, सबसे पश्चिमी जिला आपने बताया भैया शामली है, और यह शामली हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपने बताया सहारनपुर, ये देखिए ये आपका सहारनपुर हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है, आपका शामली हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है, आपका बागपत जो बागपत हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहा है। लेकिन एक देखने वाली बात है, सहारनपुर, शामली और बागपत ये तीनों आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके आगे जो गाजियाबाद नज़र आ रहा है वो हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये आप जो राज्य देख रहे हैं ये केंद्र शासित प्रदेश भारत की राजधानी दिल्ली है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के साथ 8 राज्य सीमा साझा करते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश करता है। जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वो यही है दिल्ली। भारत में सबसे ज़्यादा जो राज्य सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ 8 करते हैं। ठीक है, लेकिन गौतम बुद्ध नगर की जो सीमा है वो किसके साथ सीमा साझा होती है, हरियाणा के साथ। यहाँ से मथुरा की भी आप देख सकते हैं और अलीगढ़ की भी देख सकते हैं। तो मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर यह सभी की सभी हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन आप इधर से आप देखते हैं राजस्थान, यहाँ पे आपको राजस्थान नज़र आ रहा है, ये एरिया आप देख रहे हैं राजस्थान का। तो राजस्थान से कितने आपके ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक राजस्थान है। तो एक तो ये आगरा रहा, दूसरा रहा क्या, मथुरा। तो राजस्थान के साथ कितने आप बताएंगे भैया, राजस्थान के साथ 2। अब नीचे की साइड जहाँ पे आप देखते हैं तो नीचे आपको मध्य प्रदेश लगता है। तो अगर आपसे यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश अपनी सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भैया ये बताइए कि ऐसा उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। हमने कहा आपको यहाँ से ललितपुर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा ललितपुर। कहते हैं पूरा का पूरा यह जो ललितपुर है यहाँ से ये 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के साथ जो बाउंड्री यहाँ से लगती है वो सबसे लंबी बाउंड्री यहाँ तक पूरी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और इसमें लगभग शायद 11 ज़िले होंगे, लगभग शायद 11 ज़िले उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। एक बार हम देख भी लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। तो आपका कौन सा, इटावा आएगा, आपका आगरा भी नज़र आ रहा है, ये देखिए आगरा है, इटावा है यहाँ से जालौन आएगा, झांसी आएगा, ललितपुर आएगा। ये देखिए बुंदेलखंड का क्षेत्र है पूरा। ठीक है, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा। ठीक है, इसके बाद बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, उसके बाद आएगा सोनभद्र। और एक चीज़ यहाँ से सोनभद्र तक आपका पूरा का पूरा मध्य प्रदेश तक लगेगा। तो कितने हो गए आपके, 1 2 3 4 5, कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ लगभग 11 ज़िले आपके। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के जो कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो सोनभद्र है। हमने आपको सहारनपुर बताया 3 राज्यों के साथ सीमा शेयर कर रहा है, तो आपको बताएंगे हम जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ से आप बिहार को देख सकते हैं, यहाँ से झारखंड को, यहाँ से छत्तीसगढ़ को और यहाँ से मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो सोनभद्र आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका ऊपर जाएंगे आप, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, आपका देवरिया, कुशीनगर और कुशीनगर तक आप पूरा देखिएगा बिहार के साथ सीमा साझा कर रहे हैं ये। ठीक है
आशा करते हैं एक बार रिवीजन आपको सही से अच्छा खासा समझ में आया हो। मैप के माध्यम से हमने पूरी की पूरी समझाने की कोशिश की है। अब एक बार जो लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा से सटे हुए 6 ज़िले हैं, जो एक बार क्रम है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। हमने आपको बता चुके हैं, हम पूरी रूप से एक अच्छे रूप से चर्चा भी कर चुके हैं। आशा करते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अवश्य ही बनाएं, और हमारी जो आवाज़ होगी वो थोड़ी डिस्टर्ब आपको कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास माइक लगे हुए हैं तो काफ़ी ज़्यादा पीछे से आवाज़ आ सकती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम आपसे। तो हरियाणा के लगभग 6 ज़िले, उत्तर प्रदेश के लगभग 6 ज़िले हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। यह 6 ज़िले कौन कौन से आप बताएंगे कि सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ और मथुरा है। ठीक है, याद रखिए। और आप यहाँ से दिल्ली को देख सकते हैं, दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली के साथ गौतम बुद्ध नगर भी सीमा साझा करता है, और आपका गाजियाबाद भी सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य अगर पूछा जाए ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। रुकिए 1 मिनट। देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा साझा करती है, आप वहीं पे बताएंगे कि भैया ऐसी यमुना नदी है। कहते हैं यमुना नदी एक प्राकृतिक निर्धारण है, किसकी? कहते हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा के बीच की। ठीक है, याद रखिएगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे 2 ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, आगरा और मथुरा। ये भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जब आप एक बार मैप के माध्यम से समझ लेते हैं तो आपको यहाँ से देखना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से 11 ज़िले सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे थोड़ा गलती है, ये सही सुधार लीजिएगा। कहते हैं मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले सीमा साझा करते हैं, और यह जो 11 ज़िले हैं आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। ठीक है, याद रखिएगा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है। ठीक है, याद रखिए। अब देख सकते हैं एक बात और कि आपको फ्री में आपको पेड वाला कंटेंट हम आपको प्रदान कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़े हम क्षमा मांगते हैं कि हम आपको क्लास अभी तक थोड़ी रुक के दे रहे हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ा गले की परेशानी है, इस वजह से हम आपको निरंतर क्लास नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। देखिए, ये था मैप हम पूरा समझ ही चुके हैं। एक बार और अगर आपने ना देखा हो तो एक बार उत्तर प्रदेश का मैप बाकायदा देख लीजिएगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश का जो मैप है आपको पढ़ने में बहुत आसानी करेगा। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य। देखिए, सबसे अधिक सीमा किसके साथ उत्तर प्रदेश साझा करते हैं? हमने आपको बताया था मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ। वो सहारनपुर के बिल्कुल ऊपर में छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता हुआ सहारनपुर के साथ साझा करता है। ठीक है, देखिए, प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र है। ठीक है, स्पर्श करने वाला। देखिए, सबसे दक्षिणी बिंदु तो सोनभद्र है, जो छत्तीसगढ़ के साथ टच करता है। प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु सहारनपुर है, जो आपको हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पूर्वी बलिया है और सबसे पश्चिमी शामली है। ठीक है, याद रखिएगा, यह दोनों बिहार और हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो आपकी नियुक्तियाँ हुई हैं, पहली कौन थे, वर्तमान में कौन क्या है, पहले इसके ऊपर भी देख लेते हैं, यह भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए पहले इनके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन, ये स्टैटिक जीके वाला क्वेश्चन है, इनके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के विषय में पूछा गया है, तो आप बताएंगे भैया कि गोविंद वल्लभ पंत, पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, याद रखिएगा। यदि आप UPSSC पेट का भी पेपर देने जा रहे हैं, उसके लिए भी ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण। आपको पता नहीं है कि पेपर कहाँ से क्या कब पूछा जा सकता है, क्योंकि वो पेपर भी उत्तर ही प्रदेश का है। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री आप बताएंगे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की
प्रथम महिला मुख्यमंत्री यानी कि उत्तर प्रदेश की या भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य में अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, पहली तो सुचेता कृपलानी और दूसरी पे सुश्री मायावती। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान में आपसे पूछे भैया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे कि भाई वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो योगी आदित्यनाथ हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और यह स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत रूप से, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत रूप से किस क्रम के, तो आप बताएंगे 21वें क्रम के हैं। ठीक है, लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले सीएम ये भी योगी आदित्यनाथ हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पे मायावती का नाम आएगा, लेकिन सर्वाधिक समय तक रहने वाले तब आएंगे आपके योगी आदित्यनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री आप बताएंगे भैया अखिलेश यादव। ठीक है, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री की जब बात पूछी जाए तो आप बताएंगे अखिलेश यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, हमने आपको पहले ही बताया, स्वतंत्रता के बाद जब सर्वाधिक बार की बात आएगी तो वहाँ पे सुश्री मायावती जो लगभग 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन आप नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे और ये आने की इनकी बिल्कुल संभावना रहती है इस प्रकार के क्वेश्चनों की। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्लास है, ये नोट्स बनाने वाली क्लास है। आप एक बार, कुछ नहीं तो एक बार इस क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए, आपका इतना फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा, आप खुद ही समझिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाद में जाके देश के प्रधानमंत्री बने, तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो बाद में जाके भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, एक विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, ये भी याद रखिए। राज्य की प्रथम राज्यपाल की बात करते हैं तो आप बताएंगे भैया श्रीमती सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल तो भी आप बताएंगे सरोजनी नायडू जी हैं। ठीक है, सर्वाधिक बार राज्यपाल की बात करते हैं तो मोहम्मद शफी कुरैशी और VL जोशी, लगभग 2 बार यह राज्यपाल रहे हैं। कौन? शफी कुरैशी और VL जोशी की। वर्तमान में राज्यपाल आपकी कौन है, तो आप बताएंगे भैया कि जो वर्तमान में राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा परिषद के जो सभापति थे वो सभापति कौन थे आपके? श्री चंद्रपाल। ठीक है, तो श्री चंद्रपाल जी आपके स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद के सभापति थे। लेकिन वर्तमान में विधान परिषद के सभापति कौन है, तो आप बताएंगे श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह है। ठीक है, याद रखिए, वर्तमान में श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह आपके वर्तमान में विधान परिषद के सभापति हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी, आपने सुना होगा, राजश्री पुरुषोत्तम दास महाविद्यालय भी सुना होगा आपने। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, तो आप बताएंगे आत्माराम गोविंद खेर और केशरीनाथ त्रिपाठी, ये दोनों 3 बार रहे हैं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष आप सभी को ज्ञात होगा भैया सतीश महाना जी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करते हैं श्री, जो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री बने, तो आप बताएंगे श्रीपति मिश्रा जी और श्री बनारसी दास जी। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया, हम आपको बता चुके हैं, श्रीपति मिश्रा जी और श्री बनारसी दास जी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो आप बताएंगे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। ठीक है, तो न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन 1866 से 1871, 1866 में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ, जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में है और यह भारत का चौथा हाई कोर्ट था। याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कहते वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के बताएंगे न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। ठीक है, और प्रथम लोकायुक्त विशंबर दयाल सिंह। वर्तमान में 7वें लोकायुक्त सातवें लोकायुक्त है, कार्यकाल 8 वर्ष का। देखिए, न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं। आशा करते हैं आप सभी को यह अभी तक समझ में आया होगा। एक बार हम एक ऐसे ज़िलों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं जिनके जो जिला मुख्यालय हैं उन ज़िलों के नाम पे नहीं है, वो अलग हैं।
ठीक है, ये अवश्य याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछा जा सकता है, चाहे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या कि उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। आप सभी के लिए क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, आप खुद ही समझ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, वो इतनी आवश्यक चीज़ है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन को ऑल पे करिएगा। और जिसने भी हमारी करंट अफेयर की क्लास ना देखो, एक बार अवश्य जाके देखें, वह करंट अफेयर की क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अमेठी के न्यायालय के ऊपर चर्चा करते हैं। आपसे पूछा भैया अमेठी का, आप बताएंगे अमेठी का गौरीगंज होगा। जहाँ पे ट्रिक की बात आई है हम आपको ट्रिक बताएंगे, बेफजूल के हम ट्रिक कभी नहीं बताते हैं। ठीक है, अमेठी का गौरीगंज याद रखिएगा, अमेठी का आप बताएंगे गौरीगंज। एक चीज़ साफ साफ, ये 11 चीज़ें हैं, आराम से याद कर लीजिएगा, बार बार फिरिएगा, याद हो जाएगी। अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। ठीक है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद आएगा, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा आएगा, कौशाम्बी का मंझनपुर आएगा। ये मैंने अपने याद करने के लिए ट्रिक बनाई हुई है आप अपने अनुसार ट्रिक बनाइएगा। आप फिर भी याद ना हो तो एक बार आप कमेंट करके अवश्य बताइए, हम बताएंगे जरूर। ठीक है, फिलहाल तो अभी ऐसे ही समझिएगा, अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। ठीक है, देखिए एक फिर भी आपको एक हिंट दे देते हैं। देखिए संत के किसी भी चीज़ में खलल नहीं डालना चाहिए, तो संत हैं खलीलाबाद नहीं डालेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर ना, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। ठीक है, याद रखिए गौतम बुद्ध नगर नोएडा, आपको ये आसानी, कौशाम्बी कास में मंजन करता। ठीक है, तभी भाद्रपद के महीने में ज्ञान की प्राप्ति होती। कुछ ऐसी ही ट्रिक है, लेकिन अपने अपने शब्दों में अगर आप याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहते हैं अमेठी का गौरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोही का ज्ञानपुर। कहते हैं भदोही का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का होगा अकबरपुर। ठीक है, याद रखिएगा अंबेडकर नगर का अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, याद रखिएगा सिद्धार्थनगर का नवगढ़, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, याद रखिएगा सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, जौलान का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहाबाद, संभल का पम्बास। ठीक है, तो देखिए अमेठी का आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे भैया कि जो अमेठी है उसका गौरीगंज होगा, संत कबीर नगर का होगा आपका खलीलाबाद। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का आपका होगा नोएडा, कौशाम्बी का होगा आपका मंझनपुर, आपका होगा भदोही का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर का आपका बताएंगे तो अकबरपुर, कुशीनगर का होगा पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थनगर का नौगढ़, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, जौलौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहाबाद, संभल का पम्बास। ठीक है, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको यह याद ना हो तो अवश्य कमेंट करिएगा, हम आपको ट्रिक जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम वाले ज़िले हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम वाले ज़िले हैं। कितने, आप बताएंगे 17 नगर निगम वाले ज़िले हैं, और ये 17 नगर निगम आपको दिख रहे होंगे, यह 17 नगर निगम आपको दिख रहे होंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए कि उत्तर प्रदेश में सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का जो सबसे नवीनतम नगर निगम है शाहजहांपुर है। देखिए आप 17वें नंबर पर देखिए शाहजहांपुर, जो अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश का नगर निगम बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम आपसे पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का नवीनतम नगर निगम शाहजहांपुर है, जो वर्ष 2018 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 17 नगर निगम है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाजियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर। ठीक है, यहाँ तक 13 आपके, लेकिन आपके बने कब से, कहते हैं 2015 से। 2015 से आपका फिरोजाबाद 2015 में बनता है, अयोध्या आपका मई 2017 में बनता है, मथुरा और वृंदावन 2017 में बनाए जाते हैं। शाहजहांपुर आपका नवीनतम है, यह विशेष तौर पे बेहद ही महत्वपूर्ण है। भले ही आप 17 नगर निगम भूल जाइए, लेकिन शाहजहांपुर मत भूलिए। क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं, आप बताएंगे 17 नगर निगम है। ठीक है, नवीनतम नगर निगम पूछा जा सकता है, आप बताएंगे भैया कि शाहजहांपुर हमारा नवीनतम नगर निगम है। ठीक है, आइए आगे के देखते हैं। कहते हैं 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया 49.2 डिग्री सेल्सियस। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला, औसतन नहीं पूछा है, सबसे गर्म पूछा है, तो आप बताएंगे बांदा।
ठीक है, कितना 49.2, ठीक है, कितना तापमान 49.2 डिग्री यहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन प्रदेश का सबसे गर्म महीना अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे यहाँ का जो प्रदेश का है, यानी कि आप कह सकते हैं प्रदेश क्या भारत का ही गर्म महीना जून का महीना होता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा का रहता है। ग्रीष्म ऋतु में जब औसत तापमान की बात आती है, आगरा का और बुंदेलखंड क्षेत्र का औसत तापमान सर्वाधिक रहता है। लेकिन 10 जून याद रखिएगा 2019 सबसे गर्म पूछे जाए स्थान उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन है तो आप बताएंगे बांदा। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है 49.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। लेकिन औसतन सबसे ज़्यादा गर्म जिला पूछा जाए तब आप बताएंगे भैया कि आगरा और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यह उत्तर प्रदेश का सबसे औसत के रूप में सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र है, ठीक है। देखिए प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर के मध्य वर्षा ऋतु आती है, आप सभी को पता है, जाहिर सी बात है, बताने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन पेपर में आएगा तो आप सोचेंगे भैया जून से बारिश होने लगती है, ठीक है, लेकिन अब वो आपका गलत हो जाएगा। तो प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर के मध्य वर्षा ऋतु रहती है, ठीक है, याद रखिएगा वर्षा ऋतु कब रहती है, मेन रूप से ये बात है, ठीक है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा मानसून कहते हैं, पूर्वी नहीं है ये, है याद रखिए। तो यहाँ पे पूर्वा मानसून कहा जाता है, पूर्वी नहीं कहा जाता। उत्तर प्रदेश में जो किताबों में है, जो आपका लिखा हुआ है आपके उत्तर प्रदेश में जब मानसून आता है बंगाल की खाड़ी से तो इसे नाम दिया गया एक पूर्वा के नाम से, कहते हैं पूर्वा के नाम से इसे नाम दिया गया कि पूर्वा मानसून के नाम से यह जाना जाता है, ठीक है। कहते हैं सर्वाधिक वर्षा जो होती है उत्तर प्रदेश में तो वो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला गोरखपुर है। एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा आपके मथुरा के एरिया में होती है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, आप बताएंगे भैया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो गोरखपुर है। लेकिन सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा, तो आप वहीं पर बता देंगे भैया मथुरा हमारा सबसे कम वर्षा वाला स्थान होता है। शायद यही लिखा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला और सबसे कम वर्षा वाला आपका गोरखपुर सर्वाधिक वर्षा वाला और सबसे कम वर्षा वाला आपका मथुरा है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल, जाहिर सी बात गेहूं है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खपत भी गेहूं की ही होती है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल गेहूं है। नकदी फसल की जब बात आती है तो आप बताएंगे गन्ना का नाम लिया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फसलों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। यूपी स्पेशल का जो ये सेशन है इसमें संपूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश स्पेशल का जीरो से लेके हीरो तक, कहते हैं अर्थ से लेके फर्श तक पूरा डिटेल बारीकी से अध्ययन करेंगे। धैर्य बनाए रखिएगा, आपको धैर्य रखने की अत्यंत आवश्यकता है। आप हर रोज़ अपना रिवीजन करिएगा और सीटेट की क्लास हम बहुत जल्द चालू करेंगे। आप बताइए तो यूपी टेट की भी चालू कर दें। फिलहाल यूपी टेट सीटेट दोनों का एक सा ही है, ज़्यादा कुछ अलग है नहीं, इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़िएगा। एक पढ़िएगा दूसरा अपने आप पास हो जाएंगे, ठीक है। देखिए प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादक वाला जो क्षेत्र है, आपको याद रखना होगा कि गंगा और घाघरा का दोआब, गंगा और घाघरा का जो दोआब है उत्तर प्रदेश में, यह जो दोआब है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। गंगा यमुना का दोआब मत लगाइएगा, गंगा और घाघरा का दोआब, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में गंगा और घाघरा के दोआब के जो क्षेत्र होता है, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा और घाघरा का दोआब है, यहाँ पे गेहूँ बहुत अच्छा उगाया जाता है। कहते हैं अरहर, चना और अदरक की सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। आपको पता है बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, जैसे झालौन, झांसी, ललितपुर इस साइड का जो एरिया है बुंदेलखंड के क्षेत्र में आएगा। आगे जाएंगे तो रोहिलखंड आपका पड़ जाएगा, ठीक है। अफीम की खेती आपसे पूछी जा सकती है कि अफीम की खेती कहाँ होती है, तो आप बताएंगे भैया अफीम की खेती तो बाराबंकी और गाजीपुर क्षेत्र में होती है। मूंगफली उत्पादन का हमने अभी आपको बताया कि आगे जाएंगे तो रोहिलखंड पड़ जाएगा और रोहिलखंड आ गया है। कहते हैं मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र से जाना जाता है रोहिलखंड, ठीक है। अगर आपको रोहिलखंड बुंदेलखंड समझने में कोई समस्या है तो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से, इसीलिए हम कहते हैं आप फीडबैक अवश्य दीजिए। समझने में कोई समस्या है, हम उत्तर प्रदेश का मैप क्लास में इसीलिए लगाया है कि हम आपको समझा सकें, ठीक है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल हमने आपको बता दिया था कि भैया उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण कोई नकदी फसल है तो वो गन्ना है। और गन्ना की जब आप बात करते हैं तो आपको जाएंगे मेरठ की साइड, सहारनपुर की साइड, आपको इस साइड गन्ना ही गन्ना और देखने को मिलेगा। गन्ना उत्पादन विशेष क्षेत्र तराई और मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। अभी कहते ही जा रहे हैं वही आते जा रहा है, ठीक है। देखिए
दशहरी आम का विशेष क्षेत्र आप बताएंगे, मलिहाबादी आम होता है। मलिहाबादी जो लखनऊ के क्षेत्र में आम पाया जाता है। जबकि हम लंगड़ा की बात करते हैं तो लंगड़ा एक बनारसी आम होता है, ठीक है। सफ़ेदा व चौसा आपकी बात करते हैं, आपके कहें सफ़ेदा और चौसा जो कि सहारनपुर की साइड है, सफ़ेदा और चौसा की बात आती है। जबकि स्टॉल आम का बात करते हैं तो स्टॉल आम मेरठ और बागपत क्षेत्र में आता है, ठीक है। आप आम कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन सच बताएं तो आप आम देखेंगे, आम का जब सीजन आता है तो पहचानने में परेशानी होती है कौन सा आम है। प्रदेश में आम निर्यातक जोन लखनऊ और सहारनपुर हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जब आलू होता है ना, आलू का जो निर्यात किया जाता है वो ताज ब्रांड के नाम से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो आम होता है उसका निर्यात किया जाता है वो नवाब ब्रांड के नाम से किया जाता है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम। अफीम की खेती बाराबंकी गाजीपुर क्षेत्र, मूंगफली आपको रोहेलखंड क्षेत्र, प्रदेश में सर्वाधिक नकदी फसल हम गन्ना बता चुके हैं। गन्ना उत्पादन में तो मेरठ सहारनपुर का जो एरिया है आसपास का वो जाना जाता है। दशहरी आम के विशेष क्षेत्र में मलिहाबादी, मलिहाबादी जो क्षेत्र होता है वो लखनऊ के पास आता है, ठीक है। मलिहाबाद लखनऊ के पास पड़ता है और यहाँ का आम विशेष तौर पर फेमस है उत्तर प्रदेश में मलिहाबादी आम से नाम से, और यह विशेष तौर पर लखनऊ के नाम से जाना जाता है। मलिहाबादी आम आप पूछा जाता है, आप बताएंगे लखनऊ की साइड आता है। जबकि लंगड़ा आम आपसे पूछा जाता है, कहता है वाराणसी में लंगड़ा आम आता है। सफ़ेदा चौसा आपसे सहारनपुर का नाम आता है। स्टॉल की जब बात आती है, स्टॉल आम मेरठ की साइड आता है, स्टॉल आम, ठीक है। प्रदेश में आम निर्यातक जोन लखनऊ सहारनपुर। जब आम निर्यातक की बात आती है तो लखनऊ का आम होता है वो नवाब ब्रांड के नाम से। उत्तर प्रदेश में जो आम उगेगा अगर बाहर बेचा जाएगा तो वो सिर्फ नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। उत्तर प्रदेश का आलू जो बाहर बेचा जाएगा वो ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाएगा। इसके आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे। क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।